हेलो एवरीवन। अगर आप भी अभी आपकी जिम की मेंबरशिप ख़त्म हो रही है और अगर आप नया जिम ढूंढ रहे हैं या फिर पहली बार जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए जिम ढूंढ रहे हैं और कैसे आपको अपना जिम चूज़ करना चाहिए, अगर आपके भी दिमाग में क्वेश्चन है तो ये वीडियो है आपके लिए। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश, नो मेडिकेशन ओनली डेडिकेशन फिटनेस क्लब से। देखिए, जिम ज्वाइन करना अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि आप जिम के साथ जो है आप अगले 3 महीने या 6 महीने या 1 साल मिनिमम जो है वो गुजारने वाले हैं। तो इसलिए इसको बड़े वाइजली और बड़े जो है आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है उसके हिसाब से चूज़ करना होता है। तो सबसे पहली बात तो जैसे हमें भी सबसे ज़्यादा कॉल आती हैं, उसमें से एक क्वेरी में सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि इसकी फ़ीस कितनी है। जी हाँ, आपकी फ़ीस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइड करने का आपके जिम को, लेकिन सिर्फ अकेला ये फैक्टर नहीं है। आपको ये भी देखना है कि जो आप फीस में अपना हार्ड एंड मनी दे रहे हैं उसके बदले में आपको सर्विस क्या मिल रही है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ताकि वो आप चेक कर पाएँ। देखिए, मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ कि हो सकता है कि कोई जिम जो है डिस्काउंट के अंदर आपको मेंबरशिप जो है ईयरली बहुत सस्ती दे दे, लेकिन उसके बाद वहाँ पे माहौल ना हो, गाइडेंस ना हो, आपसे कोई पूछे ही ना कि आप जिम में क्या विजन से आपने ज्वाइन किया था, क्या आपकी कोई प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है, और आप 60% आबादी की तरह जिम पहले 2 महीने में छोड़ ही दें, तो फिर वो आपको सस्ता पैकेज भी बहुत महंगा पड़ने वाला है, तो वो कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है। तो आप ज़रूर ये चेक करें कि जिम की सर्विस क्या है, कैसे लोग हैं, क्या ट्रेनर्स की जानकारी है और उनका विज़न क्या है। ठीक है, उसके लिए आपको जिम के ट्रायल लेना बहुत ही ज़रूरी है। आमतौर पे मुझे लगता है कि जिम को ट्रायल देना चाहिए। जो जिम नहीं देते हैं, पे ट्रायल देते हैं, तो आप पे ट्रायल भी लीजिए चाहे, लेकिन 1-2 दिन आप जिम देखिए, जिम के इक्विपमेंट्स कैसे हैं, स्पेस कैसी है, जो लोग आते हैं लोग कैसे हैं, क्राउड कैसा है और ट्रेनर्स कैसे हैं, जिम का विज़न क्या है अपने आप को लेके, कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपका पर्टिकुलर गोल क्या है। देखिए, अगर आप मान लीजिए, मैं अपने जिम के लिए बात बताता हूँ कि अगर आपका गोल है कि बॉडी बिल्डिंग या प्रोफेशनल ऐसा कुछ भी चीज़ को लेके जाने का अपनी बॉडी को, तो फिर उसके लिए हमारा जिम सही नहीं है, क्योंकि हम जो है इस चीज़ के थोड़ा अलग काम करते हैं। हमारा सिर्फ गोल जो फिटनेस को लेके रहता है। तो उसके लिए जो और जिम हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रिपेयर करवाते हैं या पावर लिफ्टिंग के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, तो वो आपको जिम चूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपका गोल है फिटनेस का, तो हाँ, आप हमें कंसीडर कर सकते हैं। और इसके अलावा और जो चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी पड़ती हैं वो ये है कि आपको जिम कितनी दूरी पर है आपके घर से। अगर आपने मान लीजिए कोई ऐसा जिम चुना है, जैसे मैं मान लीजिए कोई बॉडी बिल्डर है और उसको बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रिपेयर करना है, तो जैसे मुकेश गहलोत जी का जिम है हमारे कुछ दूरी पर, तो आप आंख बंद करके वो आपको ऐसे जिम में जाना चाहिए जहाँ पे आपको इतनी बढ़िया गाइडेंस मिलती हो। अनटिल अनलेस कि आपको जिम आपकी प्रायोरिटीज़ के लिए दी बेस्ट नहीं है, तो फिर आप 2-3 किलोमीटर तक का दायरा चुनें, ताकि आप वहाँ पे डेली जा सके और जो आपका जाने आने का टाइम है बहुत ज़्यादा जो है लंबा ना खींचे, टाइम वेस्ट ना हो या फिर कारण ना बने आपके जिम ना जाने का। और दूसरा निर्भर करता है कि आप क्या फैसिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, क्या सर्विसेज ढूंढ रहे हैं। तो जैसे कि अब ट्रेनिंग के बारे में बात कर लें कि ज़्यादातर जिम जो है वो ट्रेनिंग चार्जेबल रहती है। तो जब आप जिम ज्वाइन करें तो पूछिए कि क्या सर्विसेज फ्री है, अगर और क्या क्या इंक्लूडेड है इस फीस के अंदर। अब जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर जिम की फ़ीस के अंदर इंक्लूड होता है सर्विस, आपकी स्पेस और इक्विपमेंट्स को यूज़ करना। ट्रेनिंग इंक्लूडेड नहीं होती, बेसिक गाइडेंस होती है, लेकिन बेसिक गाइडेंस जो है सफिशिएंट नहीं होती है। आपको आपकी मूवमेंट्स कैसी हो रही हैं, आपकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, अगर आपको वर्कआउट बहुत अच्छे से पता है तो भी आपकी जो एक टर्म होती है प्रोग्रेसिव ओवरलोड की, आपके टाइम के साथ आपकी ग्रोथ हो रही है नहीं परफॉर्मेंस में, तो उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए। तो अगर आपको वो क्लियरली बता दें कि हाँ जी हमारी पर्सनल ट्रेनिंग के ये चार्जेस हैं, तो अगर आपको वो सुटेबल लगता है तो वैसा करें। हमारे जिम में तो खैर पर्सनल ट्रेनिंग के चार्जेस ही नहीं है, तो वो एक अलग बात है। दूसरा जो मेजर फैक्टर है कि क्राउड कैसा आता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसी क्राउड के साथ उसी माहौल में अभी आपको अगला कुछ टाइम जो है बिताना है। तो आप क्राउड जरूर चेक करें। हर क्राउड ठीक होता है, लेकिन वो देखना कि आपके पर्सपेक्टिव से वो सही है या नहीं है। तो क्योंकि पॉजिटिव आप तभी रहेंगे जब आप आसपास के लोग रहेंगे उसी माहौल में आपको जैसे वर्कआउट करना है। तो तीसरी जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको देखना है कि कौन सा पैकेज आप चुनें। अगर आप लंबे समय से वर्कआउट नहीं करते हुए आ रहे हैं तो 1 साल का पैकेज आपको देखने में सस्ता जरूर लगेगा, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। आपको 3 महीने का ही पैकेज मैं सजेस्ट करूंगा लेना चाहिए, क्योंकि आप कोई नेट से भी वर्कआउट उठाएंगे तो कम से कम 3 महीने का वो रहता है, 12 हफ्ते का रहता है, और आपको 25 या 30 दिन तो आपकी बॉडी किसी नए वर्कआउट को अडॉप्ट करने में ही ले जाती है। तो रिजल्ट आने में इतना टाइम चाहिए आपको, और आप खुद को भी चेक कर पाएंगे अपने कमिटमेंट को भी, या जिम की भी कमिटमेंट को आपके टुवर्ड्स कि क्या है। तो आप 1 साल के पैकेज क्योंकि देखने में सस्ते जरूर लगते हैं, तो जरूर पहली बार आप उनके पीछे मत भागिए। आप ये देखिए कि आपका पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है, क्या आपकी कमिटमेंट रही है। तो आप 1 महीने या 3 महीने का, 1 महीने वाला बहुत छोटा हो जाता है, 3 महीने का पैकेज आप ट्राई कर सकते हैं।
और 1 साल का पैकेज उन लोगों के लिए जो लगातार वर्कआउट करते आ रहे हैं। मैं भी पिछले जिम में था तो उनके 26 जनवरी को 26 महीने का ऑफर निकलता था, तो मैं वही बार बार लेता रहता था, क्योंकि मुझे जिम जाना जो है वो मैं लगातार करता हुआ आ रहा था। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो 3 महीने का पैकेज आपके लिए सही है। हाँ, और जो नेगोशिएशंस वाली बात है, ऑब्वियसली कई जगह होता भी होगा, हम तो थोड़ा अवॉइड करते हैं नेगोशिएशन को पूरी तरह से। और हमारे जिम में जिसने कि अपनी एडवर्टाइजिंग जब लॉन्च भी किया था तो उसमें 0% ऑफ की एडवर्टाइजिंग की थी। तो बट नेगोशिएशन की बात तब बात है जब आपको जिम पसंद हो। आप पहले नेगोशिएशन करें और बाद में जाके आपको जिम ही पसंद आए तो आपका और जिम का दोनों का टाइम वेस्ट होगा। तो जो जिम्स में आपको लगता है कि नेगोशिएशन हो सकती है, हमारा तो नहीं, लेकिन तो वहाँ पे आप वो पहले सर्विसेज चेक कर लें, ट्रायल लें 1, 2, 3 दिन, जब तक आपको सूटेबल न लगे, चाहे पेड ट्रायल्स लें। उसके बाद डिस्टेंस का ध्यान रखें, उसके बाद आपके गोल क्या उसका ध्यान रखें कि आपके गोल को पूरा करने के लिए सही जिम है कि नहीं है। और तीसरा, क्राउड कैसा आता है, इक्विपमेंट्स की क्वालिटी, ऑब्वियसली स्पेस, आपको सब कुछ चीज़ें देंगे। अब जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ किसी बिल्कुल यंगस्टर्स का, जिसकी कि अभी जो है पॉकेट मनी बहुत कम है, वो अपनी हेल्थ के ऊपर 1000, 2000, 3000 रुपये ही खर्चना चाहता है, तो बजाय कि वो बहुत बड़े जिम में जाए, उसको अपना जो पैसा है वो डाइट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जिम छोटा ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है ना। अब आपकी टोटल जो है आपने पैसा ही इसके लिए 3, 4, 5 हज़ार रुपये निकाल रखा है, वही आप किसी बड़े जिम की फीस में जो है इन्वेस्ट करते हो, फिर बाद में आपको डाइट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, उससे बेहतर है कि आप छोटा जिम ज्वाइन करें और अपने डाइट पे इन्वेस्ट करें। सेम गोज़ टू कि ऐसा नहीं कि आप जिम की मेंबरशिप में पैसा बचा लें पूरा और फिर आपको माहौल ही पसंद ना आए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको पहले चेक करनी है, उसके बाद ही आप जिम ज्वाइन करें। ट्रायल जरूर लें, कितना भी अच्छा बड़ा नाम हो, कितना भी जो है सेल्फ क्लेम करते हो, हम भी अपना को बहुत बड़ा क्लेम करते हैं, लेकिन वो ट्रायल पे आके देखें कि सिर्फ जो है, अपने लिए भी बोल रहा हूँ, कि सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हैं या डिलीवर भी करते हैं। ट्रायल के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप जो देखें, कोई भी जिम ट्रायल अच्छा ही देगा, इतने काबिल सभी होते हैं, ये जरूर देखें कि जो उनके एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनके प्रति उनकी कमिटमेंट क्या है, उनको कैसे वो सर्विस दे रहे हैं, वो ऑब्जर्व करने वाली चीज़ होती है। हाँ, इक्विपमेंट्स वगैरह आपको जरूर चेक करना चाहिए, स्पेस जरूर चेक करना चाहिए, क्राउड जरूर चेक करना चाहिए, डिस्टेंस जरूर चेक करना चाहिए, और हाँ, पैसा भी चेक करना चाहिए। और किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस हर एक व्यक्ति के लिए सही नहीं होती, तो सेम गोज टू दिस आल्सो कि आपको भी चेक करना है कि क्या मेरे लिए सही है। तो आप उस हिसाब से अपना जिम डिसाइड करें और आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा जिम पसंद आता है ट्रायल के लिए, तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिया है। मैं योगेश, नो मेडिकेशन ओनली डेडिकेशन, फिटनेस क्लब से। धन्यवाद।